जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस के द्वारा 1 अगस्त 2026 को यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। सीआरपी सीएसए 16 के लिए टोटल इसके अंदर अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो 11,403 है। 11,403 पोस्टों के लिए यहाँ पर आईबीपीएस के द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। अलग अलग पार्टिसिपेटिंग जो बैंक्स हैं, अभी मैं पूरा बात करने वाला हूँ, लास्ट तक बनी रहेगा। प्रेजेंट टाइम पे जो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट विजिट कर रहे थे आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। आप ये क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से, जिसको आईबीपीएस शॉर्ट में कहा जाता है, तो इसमें नोटिफिकेशन अपडेट है सीआरपी सीएसए 16 के लिए। अगर बात करेंगे तो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सीआरपी जिसको कहते हैं, क्या है इसका फुल फॉर्म ध्यान से सुनना। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर्स सर्विस एसोसिएट, सीएसए जिसको कहा जाता है। इन हो गया पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। वैकेंसी है 2027 और 28 के लिए। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.ibps.in है। अगर अगर आपको कोई क्वेरीज है और उसके बाद में अगर आपको कंप्लेंट करना है तो cgrs.ibps.in पे जाकर आप अपना क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं। अगर बात करेंगे तो नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है 1 अगस्त 2026 को, जिसका क्लोजिंग डेट है 1 अगस्त 2026 को। आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त 2026 तक। अगर फॉर्म पे किसी कारणवश आपको एडिट करना है, एडिट विंडो फॉर करेक्शंस टू मॉडिफिकेशंस या करेक्शंस जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड फॉर्म है, उसके बाद में क्या है, फॉर 2 days आफ्टर से क्लोज ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका क्लोजिंग डेट है 20 अगस्त 2026, उसके बाद में फॉर 2 days आफ्टर, उसके 2 दिन के बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसमें करेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कंडक्ट ऑफ द फ्री एग्जामिनेशन से जो ट्रेनिंग है पीटी आपका सितंबर 2026 से। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन से जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है सितंबर में। और उसके बाद में ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा अक्टूबर 2026। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपके लिए नवंबर 2026 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन का नवंबर आपका 2026 में होगा, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस होगा दिसंबर 2026। प्रोविजनल से जो अलॉटमेंट्स आपका कर दिया जाएगा मार्च 2027 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है लेकिन हम इसमें से शॉर्ट देखेंगे जो हमारे जानने के लिए प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा ना कि पार्टिसिपेटिंग बैंक है आईबीपीएस के अंदर, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पर किसके लिए, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए, किस शॉर्ट में कहा जाता है सीएसए कहा जाता है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होना है वही मैं इसमें बात भी करने वाला हूँ। और जैसे कि इसमें सबसे पहले इनके द्वारा कहा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो नॉर्मल यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया होगा। अगर आगे कोई और चीज़ मिलेगी तो अभी मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। सबसे पहले नेशनलिटी है अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ तिब्बती रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया। और कहा गया है 5 नंबर का पॉइंट है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट, कहाँ से माइग्रेट करके आए होंगे, फ्रॉम पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, formerly Tanzania and Zanzibar, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settled in India, वो इसके लिए क्या होंगे, इसके अंदर एलिजिबल होंगे। अगर एज की बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपका एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2026 को। इस डेट को आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, देखिए जनरल कैटेगरी ओबीसी और यहाँ पर इनके लिए तो आपके लिए, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए तो आपका एज क्या है 20 मिनिमम और मैक्सिमम 28 है। लेकिन कुछ कैटेगरी के लिए अगर बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 28 + 5 कर लेना आप, जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब में आता है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलियर्स के लिए 3 ईयर्स का 28 + 3 कर लेना आप, जो भी आएगा 28 प्लस कर लेना, ठीक है। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर जो भी आएगा तो 10 ईयर्स का है। उसके बाद में फोर्थ नंबर है 28 प्लस आप 10 कर लेना उसमें। फिर है एक्स सर्विसमैन ईएसएम कहा जाएगा, और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन डी का है, यहाँ पर आगे डिसेबल्ड ईएसएम का एक्स सर्विसमैन।
तो इनमें एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एक्चुअल पीरियड्स ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन दी डिफेंस फोर्स के अंदर प्लस 3 ईयर्स, 8 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST के लिए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम से एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स का होना चाहिए। फिर उसके बाद में 5 नंबर का पॉइंट कहा गया, विडो डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड। जो विडो है, डाइवोर्स्ड वुमेन है एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड है फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, अपने पति से, हु हैव नॉट रीमैरिड, और उसने उसने कोई शादी नहीं की है। तो इसके अंदर अगर बात करेंगे तो एज कंसेशन की बात करेंगे अप टू दी एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ जनरल और EWS के लिए 35 ईयर्स, और OBC के लिए 38 ईयर्स, और SC और ST के लिए 40 ईयर्स है, ध्यान में रखना। एज रिलैक्सेशन हमने देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये पॉइंटों को हमें ध्यान में रखनी होती है, ठीक। और इसमें भी तो एजुकेशन कहीं पे देख लेंगे, अगर एजुकेशन डायरेक्टली दिया होगा तो वैसे तो नॉर्मली रूप से यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बहुत सारी गाइडलाइन, बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर, इनके द्वारा अपडेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में गाइडलाइन, अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज से रिलेटेड कहा गया है, और इसमें हर कैटेगरी के अंदर डीपली बात करी गई है। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काउंट किया जाएगा 21 अगस्त 2026 में। डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम जो भी है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये चीज़ ध्यान में रख लेना, नॉर्मली आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, कोई इसमें और दूसरा एजुकेशन तो नहीं है करके। देखिए, अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो फॉर्म फीस है आपका नॉर्मली यहाँ पर आपका SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप पर्सन्स विद मेंटल डिसेबिलिटी एक्सेस सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्सेस सर्विसमैन के लिए आपके लिए 175 रुपये फॉर्म फीस पे करनी है। ध्यान से सुनो, SC ST PWD और एक्सेस सर्विसमैन और DESM डिसेबल्ड एक्सेस सर्विसमैन के लिए 175 रुपये पे करना है। और उसके बाद में यहाँ पर 850 रुपये पे करना है, जो उसके बाद में, इसके बाद में जैसे अगर बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 850 रुपये फॉर्म फीस है। और बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे, शॉर्ट में देखो, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन हो गए, 30 मार्क्स का, 20 मिनट में सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मिनट और 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मिनट 20 मिनट में सॉल्व करना है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का होगा। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट में आपको प्रीलिम्स का यहाँ पर पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद में अगर मेंस की बात करेंगे तो इसमें जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड आपका होगा 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, 20 मिनट में सॉल्व करनी है। जनरल इंग्लिश आपका यहाँ पर 40 क्वेश्चन से 40 मार्क्स से, या उसके बाद में 35 मिनट में सॉल्व करना है। रीजनिंग एबिलिटी में 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 35 मिनट में आपको सॉल्व करना है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और उसके बाद में 35 मिनट में सॉल्व करना है। 160 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 125 मिनट आपको दिए जाएंगे। 2 घंटा 5 मिनट आपको दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। केवल यहाँ पर बाई लैंग्वेज दिया जाएगा, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना। आपका अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका इसमें लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, जैसे कि इनके द्वारा लिखा गया कि मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशन आपका दिया गया। आप अपना स्टेट और यूटी देख लीजिएगा कहाँ पर कौन कौन से लैंग्वेज है, देखिए इसके अंदर सारी है। और अपना होगा हिंदी इंग्लिश तो सब पे कंपलसरी, और कोई लैंग्वेज इसमें चेंज मिल जाएगा। जैसे वेस्ट बंगाल में जैसे लास्ट बंगाली है अपना जो लैंग्वेज होता है, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू दिया गया है। त्रिपुरा के अंतर्गत पे आपका हिंदी इंग्लिश और बंगाली, और जैसे हिंदी इंग्लिश, उसके बाद में तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू जैसे है, तो अपना लैंग्वेज इसमें ऐड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, और आनी भी चाहिए ये लैंग्वेज, ठीक है ना, इन फ्यूचर के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ये बेसिक से पॉइंट थी। अभी तो हमने वैकेंसी देखनी है, किस स्टेट के अंदर और किस बैंक के अंदर कितनी वैकेंसी आपके लिए दिया गया और कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी इसके अंदर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट में पहले भी प्रोवाइड कर चुका, फीस पेमेंट वापस यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, ठीक है। अगर आप बैंक के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में प्रिपरेशन करेंगे, बस आप वैकेंसीज देखो और उसके बाद में अपना प्रिपरेशन करते रहो। इतने बेसिक से इन्फॉर्मेशन को उसके बाद में देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नॉलेज में सेट हो जाता है। अगर कोई चेंज हो जाएगा तो हम प्रोवाइड करते रहेंगे, थोड़ा सा इसमें अपडेट करने की आवश्यकता तो होती है। देखिए, अगर बात करेंगे तो हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे इसमें। बैंक की तो मैं पहले बात कर चुका हूँ, जैसे यहाँ पर सबसे पहले अंडमान निकोबार है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और उसके बाद में कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद में पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए,
अगर मैं सारे स्टेट और यूटी के यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और परेशानी भी हो जाएगा, बोर भी लगेगा। तो आप क्या कर लेना, देखिए जैसे आप अंडमान एंड निकोबार से बिलॉन्ग करने वाले हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज़ देख लेना। किस यहाँ पर अभी जैसे एनआर का फुल फॉर्म है नॉट रिपोर्टेड, ठीक? अभी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया गया है। आने वाले समय में रिपोर्ट कर देंगे। आप बैंक की वैकेंसीज़ देखो, मैं टोटल प्रोवाइड कर देता हूँ कि भाई कौन से स्टेट और यूटी के अंदर कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर है पर्सन्स विद पहचान डिसेबिलिटी है, HIOC, VI और ID के अंदर, और एक्स सर्विसमैन है और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर दिया गया है। टोटल यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार के अंदर टोटल 18 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 186 पोस्ट यहाँ पर दिया गया, आप अपना देख लीजिएगा। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के अंदर बात करेंगे तो टोटल 45 पोस्टें यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद में आसाम के अंदर 349 पोस्टें यहाँ पर हैं। बिहार की बात करेंगे तो 490 फर्स्ट 491 पोस्टें यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद में चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में टोटल यहाँ पर 20 पोस्ट दिया गया है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करने वाला 2065 पोस्ट हैं, यहाँ पर 265 पोस्ट हैं। दादरा एंड नगर हवेली के अंदर टोटल 18 पोस्टें हैं। अगर सॉरी अगर दमन और द्वीप का है, दमन और द्वीप के अंदर टोटल 7 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर यहाँ पर देखो 415 पोस्टें टोटल यहाँ पर दी गई हैं। जो यहाँ से बिलोंग करने वाले तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में गोवा के अंदर 61 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। गुजरात के अंदर टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर गुजरात के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, 690 थे, 698 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में हरियाणा की बात करेंगे तो 196 196 पोस्टें दी गई हैं। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो टोटल 97 पोस्टें यहाँ पर हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटल 67 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में अगर झारखंड की बात करेंगे तो 182 182 पोस्टें। फिर उसके बाद में कर्नाटका की बात करेंगे तो कर्नाटका के अंदर 1414 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में केरला के अंतर्गत पर 108 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना। और उसके बाद में लद्दाख यूटी के अंदर टोटल 6 पोस्टें हैं। लक्षद्वीप के अंदर टोटल यहाँ पर 11 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश में टोटल 570 पोस्टें यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर टोटल आपकी 1050 फर्स्ट 1051 पोस्ट यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद में मणिपुर की बात करेंगे तो 40 सेकेंड 42 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में अगर मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में टोटल 22 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। अगर बात करेंगे तो एनआर का फुल फॉर्म है नॉट रिपोर्टेड, जहाँ भी होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर मिजोरम की बात करेंगे तो 17 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में 30 फर्स्ट 31 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में उड़ीसा की बात करेंगे तो 337 पोस्टें यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद में पुदुचेरी की बात करेंगे तो पुदुचेरी में 26 पोस्ट है। फिर उसके बाद में पंजाब की बात करेंगे तो 480 फर्स्ट 481 पोस्टें वहाँ पर दी गई हैं। और राजस्थान की बात करेंगे तो 392 पोस्ट यहाँ पर है। फिर उसके बाद में सिक्किम की बात करेंगे तो 28 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में 675 पोस्ट है, 675 पोस्टें हैं। और तेलंगाना की बात करेंगे तो 190 फर्स्ट 191 पोस्ट हैं। और उसके बाद में त्रिपुरा की बात करेंगे तो 64 पोस्टें यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है 1730 फर्स्ट 1731 पोस्टें यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर 145 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 946 पोस्टें दी गई है। जैसे मैंने कहा था ना कि आपको जैसे यहाँ पर लिखा गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एनआर लिखा गया, तो अभी नॉट रिपोर्टेड है, अभी रिपोर्ट नहीं किया गया। जैसे इसकी वैकेंसी का अपडेट होगा तो आने वाले समय में अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए उसके बाद में आप जहाँ पे भी है प्रेजेंट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं, तो आप अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार का फोर्ट विलियर है और उसके बाद में प्रीलिम्स का और मेंस का फोर्ट विलियर है। जैसे आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, आपका यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, अपने को समझने की आवश्यकता हो रही है। जैसे उत्तराखंड की बात करेंगे तो देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की है। और प्रीलिम्स और मेंस का भी देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की है, जहाँ आपका नियरेस्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पर अपना देख लीजिएगा, आपका जो स्पेसिफिक जो आपका लैंग्वेज होना चाहिए, स्पेसिफाइड्स यहाँ पर कहा गया है लोकल लैंग्वेज आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जिस स्टेट या यूटी से बिलोंग करने वाले हैं आपको आनी चाहिए। और उसमें फ़ोटोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका फ़ोटो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, कैप्चर्ड फ़ोटो जो चीज़ें हैं।
फिर उसके बाद में सिग्नेचर की बात करेंगे तो 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में होना चाहिए, और लेफ्ट थंब आपका 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और हैंड जो रिटर्न्स डिक्लेरेशंस इमेज होता है, अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैसे हम इसको डाउनलोड करें, तो आप लिख लीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा कि भाई आईबीपीएस हैंड रिटर्न्स जो डिक्लेरेशन है, उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल करके, फिर उसको यहाँ पर जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर मतलब कन्वर्ट करके उसको क्या कर लेना है, 50 केबी से लेकर 100 केबी में कंप्रेस करके आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो तब आपको सबमिट कर लेनी है। यहाँ पर आपको ये हाइट दिया गया है, ठीक है? आप इसमें देख लेना, पिक्सल भी आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम आएगी उस टाइम पे तो। ये काफ़ी बेसिक से पॉइंट है, उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाता है कंप्रेस के टाइम पे। और तो वैसे बेसिक से पॉइंट है तो सारे मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिए। अगर बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक पर्सनल सिलेक्शंस आईबीपीएस के अंदर अलग-अलग बैंकों के अंदर वैकेंसी यहाँ पर अपडेट की गई, जिसमें 11,403 पोस्ट हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट वाइज़ जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट हुई, फॉर्म फिल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, मेरे द्वारा आपके लिए यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।